हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में राजा राम मोहन राय जी और उनके द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है कि राजा राम मोहन राय जी कौन थे और उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना क्यों की और ब्रह्म समाज की स्थापना का उनका उद्देश्य क्या था। तो जो है आधुनिक भारत में या नवजागरण काल में अगर हम देख लें तो तमाम महापुरुष हुए, राजा राम मोहन राय जी हैं, दयानंद सरस्वती जी, विवेकानंद जी, तमाम ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने भारतीय समाज और हिंदू धर्म में जो अंधविश्वास था, रूढ़िवादिता थी या कुरीतियाँ थीं, उनको समाप्त करने के लिए आंदोलन चलाए और अथक प्रयास किया। तो अब हम आगे जानते हैं कि राजा राम मोहन राय जी का जन्म जो है वो 1774 यानी कि 1774 में बंगाल के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। और इन्होंने जैसे जैसे ये बड़े हुए, इन्होंने समाज में, हिंदू समाज में कुछ ऐसे नियमों को देखा जो इन्हें मतलब ठीक नहीं लगता था और फिर उन्होंने देश की आज़ादी के प्रति चेतना और धर्म और समाज में जो बुराइयां थीं उनको दूर करने के लिए अथक प्रयास किया। यानी इनका ये मानना था, राजा राम मोहन राय जी का, कि जब समाज से कुरीतियों को समाप्त किया जाएगा और धर्म में सुधार किया जाएगा तो व्यक्ति के अंदर एक श्रेष्ठ चेतना का जो है उद्भव होगा और जिससे वो व्यक्ति अपने अधिकारों के बारे में और अच्छे कर्म के बारे में जो है जानकारी प्राप्त कर सकेगा। और इनके इन्हीं विचारों के कारण, राजा राम मोहन राय जी के ऐसे सोच या विचार के कारण ही रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इनको कहा कि इनके संबंध में लिखा, राजा राम मोहन राय जी के संबंध में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा कि उन्होंने भारत में एक नए युग का सूत्रपात किया। वस्तुतः मैं आधुनिक भारत के जनक थे। यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने राजा राम मोहन राय जी के बारे में ये लिखा कि ये जो है भारत के एक नए युग के सूत्रपात करता या प्रारंभ करता है और इसीलिए इनको आधुनिक भारत का जनक इन्होंने यानी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा। अब मान लीजिए कहीं प्रश्न इस तरह से आता है कि आधुनिक भारत के जनक कौन थे, तो वो राजा राम मोहन राय जी थे। या राजा राम मोहन राय जी को आधुनिक भारत का जनक किसने कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा। अच्छा, राजा राम मोहन राय जी का ये विचार था कि ईश्वर क्या है? एक है। और उन्होंने हिंदू धर्म को सबसे बेहतर बताते हुए हिंदू धर्म के अंदर जो दोष थे, यानी कि ऐसे कर्मकांड या ऐसे नियम जो बेहतर उनको नहीं लगते थे, अंधविश्वास की तरह लगते थे, उसको दूर करने के लिए इन्होंने जो है अथक प्रयास किया। और राजा राम मोहन राय जी ने समाज और धर्म संबंधी जो दोष थे इनको दूर करने के लिए व्यवहारिक कार्यक्रम अपनाए, यानी समाज में लोगों से जुड़ करके उन कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया इन्होंने। अब देखिए, जैसे बहुविवाह है, बाल विवाह है, जाति प्रथा है, यानी कि समाज में एक ही पुरुष कई विवाह करते थे। और उसके बाद दूसरा पॉइंट, जैसे कुरीति में बाल विवाह है, छोटे छोटे बच्चों का विवाह कर दिया जाता था, विवाह का वो अर्थ भी नहीं समझते थे कि ये है क्या। और जाति प्रथा, जाति में ऊंच नीच का ये भेदभाव भाव जो था। और पर्दा प्रथा, जो कि महिलाओं को आगे बढ़ने में बाधा थी। तो इस तरह से इन्होंने बाल विवाह, जाति प्रथा, पर्दा प्रथा और ऐसे कर्मकांड जो निरर्थक थे इसका इन्होंने विरोध किया। और विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने का इन्होंने सबसे जो है ज़्यादा प्रयास किया कि विधवाओं का दोबारा विवाह हो और हर क्षेत्र में, सभी क्षेत्र में महिलाओं को एक समानता का स्थान मिले, यानी हर क्षेत्र में महिलाओं को काम करने का और समान अवसर मिले, ऐसा इन्होंने प्रयास किया। और समाज में, धार्मिक क्षेत्र में इन्होंने तमाम सुधार करने के लिए जो है आंदोलन भी चलाए। और इस तरह से इन्होंने अपने विचारों को, अपने सिद्धांतों को मूल रूप देने के लिए जो है
1828 ईस्वी में 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। यानी देखिए, किसी भी संस्था की स्थापना करके उसमें लोगों को जोड़ करके और नियमों को, रूल्स को फॉलो कराया जा सकता है, उसके बारे में प्रचार प्रसार किया जा सकता है। और इसीलिए राजा राम मोहन राय जी ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, ताकि वो धर्म और समाज में जो कुरीतियां हैं उनको दूर करने के लिए लोगों से जुड़ करके और लोगों को जोड़ करके विचारों को, अपने सिद्धांतों को लोगों में फैला सके। और अब हम जानते हैं ब्रह्म समाज के सिद्धांत क्या थे। देखिए, हर एक व्यक्ति के विचारों के अपने उसूल होते हैं, नियम होते हैं, सिद्धांत होते हैं। तो अब राजा राम मोहन राय जी के जो विचार थे, वही विचार, उनके सिद्धांत जो है वो ब्रह्म समाज में दिखाई पड़ते हैं। जैसे कि ब्रह्म समाज का जो पहला सिद्धांत था वो यही था कि ईश्वर एक है और जीवात्मा अमर है, यानी कि आत्मा जो है वो मरती नहीं है, वो अमर है। ईश्वर की पूजा आत्मा की शुद्धता के साथ करनी चाहिए, यानी कि ईश्वर की पूजा यदि आप करें तो शुद्ध मन से करें। ऐसा ना हो कि आप चोरी करते हो, पाप करते हो, बुराई करते हो और उसके बाद जा करके ईश्वर की मंदिर में पूजा करें, तो ये गलत है। मतलब शुद्ध मन से अच्छे कर्म करते हुए ईश्वर की जो है शुद्ध आत्मा के साथ पूजा करनी चाहिए। ऐसा विचार जो है वो ब्रह्म समाज का है और सभी धर्मों के उपदेश सत्य है, ये ब्रह्म समाज मानता है। और ये भी मानता है कि मनुष्य जाति के प्रति प्रेम या भाईचारे की भावना और प्राणी मात्र के प्रति जो है एक परम दया की भावना रखनी चाहिए। और इनका मानना था कि सभी धर्म के जो उपदेश हैं वो सत्य हैं और उनसे हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। और ईश्वर की आराधना जो है सभी वर्णों, जातियों के लिए समान अधिकार है, यानी कि ईश्वर की पूजा करने का सभी वर्ण या सभी जातियों को एक समान अधिकार है, ऐसा इनका विचारधारा था। और ईश्वर पाप और पुण्य के आधार पर दंड या पुरस्कार देता है, ये सिद्धांत भी ब्रह्म समाज के ही हैं। इसके बाद देखिए, अब यहाँ आपने ब्रह्म समाज के सिद्धांत यानी उसूल यानी कि रूल जान लिए। अब क्या है, ब्रह्म समाज द्वारा किए गए कार्य को जानना है कि ब्रह्म समाज के द्वारा कौन कौन से काम किए गए। तो ब्रह्म समाज ने मानव समाज की सबसे ज़्यादा सेवा की और इस समाज ने यानी कि ब्रह्म समाज ने लाखों लोगों को ईसाई होने से बचाया, क्योंकि मिशनरी हिंदुओं को, जो ईसाई मिशनरी थे वो उस समय हिंदुओं को ईसाई बनाने के लिए प्रेरित कर रहे थे या कर रही थी। और इस प्रकार राजा राम मोहन राय जी आधुनिक भारत के निर्माता और भारतीय राष्ट्रीयता के अग्रदूत थे। तो यहाँ आपने राजा राम मोहन राय जी के विचारों को, उनके द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज को और उनके मतलब उनका जन्म कब हुआ, किस कुल के थे, उसके बारे में आपने जाना है। अब देखिए, प्रश्न जो है चाहे वो कक्षा 10 में सामाजिक विज्ञान में आए, इतिहास में, चाहे इंटरमीडिएट या मतलब 11-12 के इतिहास में आ जाए, अगर आपने टॉपिक समझ लिया है और आपको हिंदी लिखना आता है तो आप बहुत अच्छे से जो है लिख सकते हैं। और प्रतियोगी परीक्षाओं में जैसे कि ऑप्शनल वाले आ जाते हैं तो आप समझ कर ये पॉइंट समझ गए हैं तो आप आराम से कर सकते हैं। तो आपने ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय जी के बारे में जाना और उनके द्वारा विरोध किए गए कुप्रथाओं को, बहुविवाह, बाल विवाह, जाति प्रथा, पर्दा प्रथा, निरर्थक कर्मकांड का इन्होंने जो विरोध किया था, सती प्रथा का भी इन्होंने जो है, सती प्रथा के अंत का श्रेय भी इनको जाता है क्योंकि इन्होंने सती प्रथा का काफ़ी विरोध किया था। सती प्रथा का मतलब ये होता है कि उस समय क्या है, जब पति की मृत्यु हो जाती थी तो पति के शव यानी कि लाश के साथ पत्नी को भी जीवित जला दिया जाता था। और मतलब एक विशेष प्रकार का नशीला, एक सोमरस कह सकते हैं हम उसको, एक नशीला पेय पदार्थ होता था जो पत्नी को पिला दिया जाता था और वो मदहोश अवस्था में रहती थी, अचेत अवस्था में रहती थी और उसको पति के शव के साथ जला दिया जाता था। तो इस तरह से जो है इसको कहते हैं सती प्रथा। और सती प्रथा का अंत जो है ये मतलब
ऐसा नहीं कि अकेले राजा राम मोहन राय जी के द्वारा ही हो गया, लेकिन इनका बहुत बड़ा योगदान या श्रेय है सती प्रथा के अंत करने में। तो आपने इस वीडियो में ब्रह्म समाज और राजा राम मोहन राय जी के सिद्धांत के बारे में, ब्रह्म समाज के सिद्धांत के बारे में जाना है। तो इस वीडियो में आपके लिए बस इतना ही। थैंक यू।